तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी मारे गए हैं और इनमें वो भी शामिल हैं जिसने पहलगाम हमले का प्लान किया, जो उस हमले का मास्टरमाइंड था। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, भारत ने खिफत मिटाने के लिए ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब हो गया। We have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used and fake encounters projected as terrorists and infiltrators. जो भारतीय मीडिया है वो कहता है कि जी ये पहलगाम इंसिडेंट के जो दहशतगर्द हैं वो हमने मारे हैं और इसमें पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड भी मार दिया गया। और अब वो कह रहे हैं कि जी हाशिम मूसा जो है वो पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड था और ये पाकिस्तान की आर्मी का फॉर्मर कमांडर है, पाकिस्तान का एसएसजी कमांडो है, ये ऑपरेशन महादेव के अंदर मारा गया है। भारतीय फौज ने एक अहम तरीन और भी कामयाबी हासिल की है कि मरे हुए दहशतगर्दों से इकबाल जुर्म भी करा लिया और इकबाल जुर्म भी करवा लिया है और इस बात का एतराफ भी उनकी डेड बॉडीज से करा लिया गया है कि जनाब वो पाकिस्तान से आए थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तानी फौज से है और वो पाकिस्तानी फौज के कमांडो है। अभी ये जो नया ड्रामा रचा रहे हैं कि जी जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट हमने मार दिए, पहले आप ये बताएं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट वहाँ पे घुसे कैसे? अगर आप इतने ही तगड़े हैं, आपका ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं अभी रुका, तो आपको कैसे नहीं पता चला कि कोई टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में घुस गए हैं? कि जितने भी पाकिस्तानी जिनको इल्लीगली डिटेन किया गया है मुख्तलिफ जेलों में, जो भारतीय जेलों में हैं, उनको इनकाउंटर किया जा रहा है। और बताया ये जाता है, जो गोदी मीडिया है, नरेंद्र मोदी की इशारों पर चलने वाला वो गोदी मीडिया, वो ये बताता है कि जी आज मुख्तलिफ आतंकवादियों को हमने मार गिराया। आखिर 22 अप्रैल के जो पहलगाम में जो आतंकी थे, जो हरामजादे थे, वो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। जो बड़ी पक्की खबर अभी रिपोर्ट से आ रही है, इंडियन आर्मी ने आज पाकिस्तान के उस सुअर को जो है मार दिया है जिसने पहलगाम में निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई थी। बच्चों और बीवियों के आगे निहत्थे लोगों को दरम पूछकर गोलियां चलाई थी। आज वो अपने अंजाम को पहुंच गया है अपने 2 और सुअर साथियों के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड था आसिफ फौजी, जिसे मूसा भी कहा जाता था, उसे और साथ साथ 2 और आतंकी, ऐसे 3 सुअरों को जो है हमारी आर्मी और हमारी कश्मीर पुलिस ने 72 हुरों के पास भेज दिया है ऑपरेशन महादेव के तहत। और जिसके बाद जो है पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है। और जैसे कि अभी आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी अब अपना रोना शुरू कर दिया है और हर बार की तरह अपना प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ इनका शुरू हो चुका है। जिस तरह इनका कहना था कि पहलगाम अटैक जो है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसी तरह ये जो 3 सुअर मारे गए हैं ये भी एक फेक इनकाउंटर था। इसी तरह की बातें अब पाकिस्तानी मीडिया पे चल रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो ऑपरेशन महादेव हुआ है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह रोना रो रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कि भारत की जो फौज है, जो कि नरेंद्र मोदी का एक पॉलिटिकल विंग बन चुका है और जिसका काम भारत के दिफा से ज्यादा नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का दिफा है, वो भारतीय फौज जो है उसकी चिनार कोर प्रेस रिलीज जारी करती है एक जुमले में कि जी ऑपरेशन महादेव के अंदर हमने मकबूजा वादी में 3 दहशतगर्द मार दिए हैं। इस खबर के आते ही 1 मिनट के अंदर जो भारतीय मीडिया है वो कहता है कि जी ये पहलगाम इंसिडेंट के जो दहशतगर्द हैं वो हमने मारे हैं और इसमें पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड भी मार दिया गया। और अब वो कह रहे हैं कि जी हाशिम मूसा जो है वो पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड था और ये पाकिस्तान की आर्मी का फॉर्मर कमांडर है, पाकिस्तान का एसएसजी कमांडो है, ये ऑपरेशन महादेव के अंदर मारा गया है। भारतीय फौज ने एक अहम तरीन और भी कामयाबी हासिल की है कि मरे हुए दहशतगर्दों से इकबाल जुर्म भी करा लिया और इकबाल जुर्म भी करवा लिया है और इस बात का एतराफ भी उनकी डेड बॉडीज से करा लिया गया है कि जनाब वो पाकिस्तान से आए थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तानी फौज से है और वो पाकिस्तानी फौज के कमांडो है। ठीक है जी, ये एतराफ मुर्दा जिस्मों से कराने में भी भारतीय हुकूमत कामयाब हो गई है। किसी ने सही कहा कि एक सच को छुपाने के लिए
जो है ना इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर उन झूठों को भी जो है ना वो तकवीत देने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोला जाता है। और यही सूरत हाल इस वक्त भारतीय हुकूमत की है। और वो कहते हैं कि 3 बंदे मारे हैं, 5 से 7 लोगों का ये ग्रुप था। सो ये आप समझ लें, ये कहते हैं कि जी 5 से 7 है, इट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी और बंदे मारने हैं। अब एक तो ये चीज़ हो गई, वो कह रहे हैं जी 5 से 7 लोग हैं, और दूसरा ये 3 लोग अलहदा निकल रहे थे, उनको ट्रैप किया, उनको कत्ल कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि इनका पहलगाम से लिंक था। टॉप लेवल सोर्स ने ये कंफर्म किया है कि जी हाई प्रोबेबिलिटी है, अच्छा इंडिया टुडे की ये स्टोरी है, दैट देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि इन मिलिटेंट्स को कत्ल इसलिए किया गया है बिकॉज ये पहलगाम टेरर अटैक में इन्वॉल्व थे। सो क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये पहलगाम टेरर अटैक में इन्वॉल्व थे तो पाकिस्तान पे क्यों हमला किया? पाकिस्तान पे क्यों उस वक्त हमला किया गया, या ये समझा गया कि नहीं जनाब ये हमें हमला करने की वो एक है उसकी? लेकिन ये सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि अगर वो घुसे भी हैं तो कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी, कहाँ थी आपकी इतनी तैयारी कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद अगर 3 टेररिस्ट या 4 जो भी आपने उधर जम्मू कश्मीर में अब आप कह रहे हैं जी हमने उन्हें मार दिया, वो घुसे कैसे? आपने घुसने नहीं देना था ना। अगर इतनी अगर हम लोग भारत की बात करें तो आई थिंक क्योंकि भारत पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी बड़ा हम लोगों को नज़र आता है और हर जगह की सिक्योरिटी रखना इट्स नॉट दैट मच ईजी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो आप हर जगह पर नज़र नहीं रख सकते हैं, नज़र नहीं डाल सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। सो आई थिंक कि जहाँ पर आपका दाव लगता है आप लगा लेते हो और आप वहाँ पहुँच जाते हो। बट द पॉइंट इज़ दैट कि जहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर जम्मू एंड कश्मीर के साथ अटैच होता है तो नज़र यही आता है कि जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर में जाते हैं एंड वहाँ पर फिर जाकर अपनी कह लें कि अगर हम लश्कर तैयबा की बात करें या TRF की बात करें, अभी रिसेंटली जिसको कंडेम भी किया गया है ट्रंप की जानब से कि इसकी हम टोटली मजम्मत करते हैं एंड पहलगाम अटैक को भी किया गया। अब इस सब में नाज़रीन इकराम पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी जराए हैं उनके मुताबिक ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे गए मासूम पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमूम भारतीय मंसूबा ऑपरेशन महादेव जो है वो बेनकाब हो गया। यानी कि जो मासूम लोग, भारत के भी बहुत से माहीगीर आपको पता है कि गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, पाकिस्तान के भी बहुत से लोग माहीगीर जो हैं वो भी, और चरवाहे जो हैं वो भी, बॉर्डर तो चरवाहे क्रॉस करते हैं, माहीगीर तो चले दरिया वो समुद्र के अंदर होता है। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो मासूम लोगों को इन्होंने पकड़ा हुआ है और गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है, ये बेसिकली उन्हें लेके जाते हैं, उन्हें वीरानों में ले जाके एक फेक एनकाउंटर दिखाते हैं और उन्हें जाके वहां पे मार देते हैं। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ये कह रहे हैं कि जी भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर मकबूजा कश्मीर में दोबारा फेक एनकाउंटर्स शुरू कर दिए हैं। जराए का बताना है कि ऑपरेशन महादेव का मकसद ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीके आजादी को कुचलना है, बल्कि अंदरूने मुल्क गिरती हुई नरेंद्र मोदी सरकार की जो सियासी साख है उसे भी बहाल करना है। और जिस दिन उन्होंने लोकसभा के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात से आगाह करना था तो फिर यकीनी तौर पर सवालात भी आने थे, और उन सवालात के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह होना था कि पहलगाम वाकये के अंदर जो ट्रिगर के ऊपर उंगली चलाने वाले लोग थे वो कौन थे, वो कौन थे जिन्होंने इन टूरिस्ट को गोली मारी। क्या भारतीय हुकूमत ने, भारतीय इदारों ने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया? ये वो सवाल थे जो होने थे। लिहाजा इन तमाम सवालात को जो है वो ख़त्म करने के लिए ये एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया गया है। 3 बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल कर दिया गया है, और कत्ल करने के बाद इस बात का ढंढोरा पीटा जा रहा है जनाब कि हमने पहलगाम वाक़े के दहशतगर्दों को निपटा दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मतलब आपने माधव ऑपरेशन शुरू कर लिया, चिनार कोर को आपने लगा दिया, ठीक है, आपने आउटकम भी निकाल लिया, ठीक है जी, बैकग्राउंड भी आपको पता है कि यार ये लोग इधर इधर इन्वॉल्व थे, ठीक है ना जी। तो भाई आपने आज क्यों किया ये ऑपरेशन जब पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है? अब पार्लियामेंट का सेशन आप पाकिस्तान से पूछें तो पाकिस्तान भी ये पूछता है, वो कहता है जी कि ये इस चीज़ को ज़हन में रखें कि ये जो ऑपरेशन अच्छा एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, क्या ऑपरेशन महादेव जो है ये ऑपरेशन सिंदूर का ही जो है वो इससे ताल्लुक है, ठीक है ना जी, या इसका ताल्लुक नहीं है। और दूसरी ये है कि पाकिस्तान से अब ये बातें पता चल रही हैं कि वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की हुकूमत का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी कि ये कश्मीर के अंदर जो स्ट्रगल चल रही है उसको दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, तो अब ये लोगों को कत्ल कर रहे हैं।
कि जितने भी पाकिस्तानी जिनको इल्लीगली डिटेन किया गया है मुख्तलिफ जेलों में, जो भारतीय जेलों में हैं, उनको इनकाउंटर किया जा रहा है। और बताया ये जाता है, जो गोदी मीडिया है, नरेंद्र मोदी की इशारों पर चलने वाला वो गोदी मीडिया, वो ये बताता है कि जी आज मुख्तलिफ आतंकवादियों को हमने मार गिराया है और ये पाकिस्तान से आए थे और ये क्रॉस करके आए हैं बॉर्डर और उन्होंने दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया हुआ था। ये किया जा रहा है और ये इनोसेंट लोग हैं जिनको इसी ऑपरेशन के थ्रू जो भारतीय हुकूमत है वो निशाना बना। दोस्तों की वीडियो, और अभी आपने देखा चीमा साहब कह रहे थे कि भाई ये जो आतंकी है ये तो कश्मीर में छुपे बैठे थे, तो फिर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों किया। तो भाई चीमा साहब एक बात बताओ, ये जो 3 सुअर मारे गए ना, ये तीनों के तीनों आए थे पाकिस्तान से ही। इनका बाप पाकिस्तान है। वैसे तो इससे पहले भी बहुत बार आते रहे हैं, मगर इस बार इन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया था। तो भारत ने यही सोचा कि भाई ये जो बच्चे हैं पाकिस्तान के, इनको ठोकने के पहले जो है इनके बाप को ठोको, और इसीलिए भारत ने पहले पाकिस्तान का कांड किया और फिर इन सुअरों को पकड़ के इनको भी 72 घरों के पास भेज दिया। ये है सही बात। दूसरी बात दोस्तों, ये जो अभी एक बंदा बात कर रहा था कि भाई ये जो भारत है ये खुद को बहुत बड़ा समझता है और अगर ये पाकिस्तानी है तो ये किस तरह भारत में दाखिल हुए, ये तो फिर सिक्योरिटी फेल्योर है। वैसे तो उस एंकर ने उसको जवाब दे दिया, लेकिन मैं भी कह दूं कि भाई जिस तरह टीटीपी वाले आप कहते हो ना कि अफगानिस्तान से टीटीपी वाले आते हैं, अफगानिस्तान पनाह देता है और पीएलए वालों को ईरान पनाह देता है, उसी तरह ये जो सुअर के बच्चे हैं इनको पाकिस्तान ही पनाह देता है। समझ गए ना। और जिस तरह वो पाकिस्तान में घुसते हैं उसी तरह ये सुअर भी भारत में तार के नीचे से घुस जाते हैं कभी कभी। हालांकि ज़्यादातर को हमारी फौज जो है गुरु के पास भेज देती है जल्दी, मगर कुछ ऐसे बच जाते हैं जिनको थोड़ा समय लगता है। तीसरी बात, एक बंदा बात कर रहा था कि भाई ये जो भारत कह रहा है कि ये पाकिस्तानी थे, तो क्या इन लाशों ने गवाही दी है। तो यार हम इसीलिए पाकिस्तानियों को जाहिल कहते हैं। इतनी एक बात इनके समझ में नहीं आती, इनको समझाना पड़ता है। भाई ये जो 3 लाशें हैं ना, इनके स्केचेस पहले ही जारी हुए थे जिस दिन पहलगाम हमला हुआ था, समझे ना। और ये स्केचेस भारत सरकार ने खुद नहीं जारी किए थे, ये जो वहाँ पे चश्मदीद थे उन्होंने बताया। बाद में इनको सपोर्टिंग करने वाले जो लोकल्स थे वहाँ पे उनको पकड़ा गया और सबसे पूछने के बाद ये स्केचेस जारी हुए और उसमें कौन पाकिस्तानी है कौन कश्मीरी है ये भी जानकारी इनके जो वहाँ पे जो लोकल सपोर्टर थे उन्होंने दी थी, और तब जाके भारत ने पाकिस्तान का नाम लिया। और वैसे भी पाकिस्तानियों को आदत है, जब कसाब को पकड़ा गया था तब भी पाकिस्तान ने हाथ खड़े किए थे, लेकिन पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल ने गलती से कसाब का घर दिखा दिया और पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। तो पाकिस्तान कभी मानने वाला नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तानियों को तो हमने पकड़ लिया है। अब ये सबूत पाकिस्तान को दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो कुछ करना है हम कर लेंगे और दुनिया को हम बता देंगे। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।